दोस्तों, सोचिए अगर आपको पता चले कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है, आज भी कहीं छिपा हुआ है और उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ कुछ पुराने सुरागों और सदियों पुराने रहस्यों में छिपा है। आज की कहानी है अनचार्टेड की, जहां हर कदम पर धोखा है, हर मोड़ पर खतरा है और हर सुराग आपको मौत के और करीब ले जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत लगभग 500 साल पहले से होती है। महान खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन दुनिया की यात्रा पर निकलता है। कहा जाता है कि उसने अनगिनत सोना, हीरे और अनमोल खजाना इकट्ठा किया था, लेकिन उसकी यात्रा कभी पूरी नहीं हो पाती और वह रास्ते में मारा जाता है। उसके बाद उसका पूरा खजाना रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। सदियों तक लोग उसे खोजते रहते हैं, लेकिन किसी को उसका पता नहीं चलता। अब कहानी वर्तमान समय में पहुंचती है। हम मिलते हैं नाथन ड्रेक यानी नेट से। वह न्यूयॉर्क में एक बारटेंडर है। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण लड़का लगता है, लेकिन असलियत में वह बेहद चालाक और तेज दिमाग का इंसान है। जब अमीर लोग बार में आते हैं तो वह बड़ी सफाई से उनकी जेब से महंगी चीजें निकाल लेता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। फिर फिल्म हमें उसके बचपन में ले जाती है। नेट अपने बड़े भाई सन ड्रेक के साथ एक अनाथालय में रहता था। दोनों को इतिहास, समुद्री यात्राओं और खोए हुए खजानों की कहानियां बहुत पसंद थी। वे अक्सर संग्रहालयों में घुसकर पुराने नक्शे और ऐतिहासिक वस्तुएं देखते थे। सैम हमेशा अपने छोटे भाई से कहता था कि एक दिन वे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खोजेंगे। लेकिन एक रात सब बदल जाता है। सैम पर चोरी का आरोप लगता है और उसे अनाथालय छोड़ना पड़ता है। जाने से पहले वह नेट से वादा करता है कि वह एक दिन वापस आएगा, लेकिन साल बीत जाते हैं और सैम कभी वापस नहीं आता। नेट के पास सिर्फ उसकी यादें और कुछ पुराने पोस्टकार्ड रह जाते हैं। कई साल बाद एक दिन बार में एक रहस्यमयी आदमी आता है, विक्टर सली सुलिवन। सली कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक अनुभवी ट्रेजर हंटर है। वह नेट के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो उसे बताता है कि वह पहले उसके भाई सैम के साथ काम करता था। दोनों मिलकर मैगलन का खजाना खोज रहे थे, लेकिन फिर सैम अचानक गायब हो गया। सली कहता है कि अगर नेट उसके साथ चले तो शायद उसे अपने भाई का सुराग भी मिल जाए। पहले तो नेट को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अपने भाई की याद और खजाने का रहस्य उसे इस मिशन के लिए तैयार कर देता है। अब दोनों पहुंचते हैं एक बड़ी नीलामी में, जहां मैगलन के समय का एक सोने का क्रॉस रखा होता है। माना जाता है कि यही क्रॉस उस खजाने तक पहुंचने की पहली चाबी है। लेकिन वे अकेले नहीं हैं। वहां मौजूद है अमीर और बेहद घमंडी सैंटियागो मोकाडा, जिसका दावा है कि यह खजाना उसके परिवार का है। उसके साथ उसकी खतरनाक सिक्योरिटी चीफ, जो ब्रैडा भी होती है। नीलामी शुरू होती है। माहौल शांत है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। सली चालाकी से क्रॉस चुराने की कोशिश करता है। उसी समय मोकाडा के लोग हमला कर देते हैं। पूरे हॉल में भगदड़ मच जाती है। नेट पहली बार इस तरह की असली खतरनाक लड़ाई में फंसता है, लेकिन अपनी फुर्ती और तेज सोच से वह सली की मदद करता है। काफी संघर्ष के बाद दोनों किसी तरह गोल्डन क्रॉस लेकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन अब उनकी मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं। मोकाडा ने तय कर लिया है कि वह किसी भी कीमत पर यह खजाना हासिल करेगा। यहीं से नेट की असली एडवेंचर यात्रा शुरू होती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नेट और सली मैगलन के खजाने की पहली चाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अब उनकी तलाश उन्हें स्पेन के बार्सिलोना ले जाने वाली है, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है। क्रॉस मिलने के बाद सली नेट को एक और पार्टनर से मिलवाता है, क्लोई फ्रेजर। क्लोई बेहद स्मार्ट, खूबसूरत और चालाक ट्रेजर हंटर है। उसके पास दूसरा गोल्डन क्रॉस है, लेकिन वह किसी पर भरोसा नहीं करती। उसका एक ही नियम है, जो फायदा देगा वही उसका साथी होगा। शुरुआत में नेट और क्लोई की बिल्कुल नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें साथ काम करना पड़ता है। तीनों बार्सिलोना पहुंचते हैं। सदियों पुराने चर्च, तंग गलियां और ऐतिहासिक इमारतें इस बात का एहसास कराती हैं कि असली रहस्य अब शुरू होने वाला है। दोनों गोल्डन क्रॉस को मिलाकर वे एक प्राचीन चर्च के अंदर छिपे मैकेनिज्म को एक्टिव करते हैं। एक गुप्त रास्ता खुलता है जो उन्हें जमीन के नीचे बनी सुरंगों तक ले जाता है। इन सुरंगों में सैकड़ों साल पुराने संकेत बने होते हैं। नेट अपने इतिहास के ज्ञान की मदद से एक एक सुराग समझता है। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि मैगलन ने अपने जहाजों को कहीं और छुपाया था और खजाना अभी भी सुरक्षित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मोकाडा भी उनके पीछे पीछे पहुंच चुका होता है। उसी समय कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मोकाडा की अपनी सिक्योरिटी चीफ, जो ब्लैडॉक, अचानक उसी को ग्लिमर देती है। वह बताती है कि उसे खजाने से मतलब है, मालिक से नहीं। अब पूरी टीम की कमान ब्रैडॉक के हाथ में आ जाती है। वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। इधर नेट को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि सली उससे कुछ छिपा रहा है। जब वह सवाल करता है तो पता चलता है कि सली ने उससे झूठ बोला था। उसके पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि सैम जिंदा है। उसने सिर्फ नेट को अपने साथ लाने के लिए उसके भाई का नाम इस्तेमाल किया था। यह सुनकर नेट का भरोसा टूट जाता है।
उसी समय क्लोई भी नेट को समझाती है कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होती है। गुस्से में नेट सली को छोड़ देता है और क्लोई के साथ निकल जाता है, लेकिन किस्मत अभी उनका इम्तिहान लेना बाकी था। कुछ नए सुराग उन्हें बताते हैं कि असली खजाना स्पेन में नहीं बल्कि फिलीपींस में छिपा है। नेट और क्लोई वहां जाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे पहले खजाने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ब्रैडॉक पहले से ही उनके हर कदम पर नजर रख रही है। हमने देखा कि नेट, सली और क्लोई को पता चल चुका है कि मैगेलन का असली खजाना स्पेन में नहीं बल्कि फिलीपींस के एक रहस्यमय द्वीप पर छिपा हुआ है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी हर हरकत पर ब्रैडॉक की नजर है। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे रोमांचक और खतरनाक हिस्सा। नेट और क्लोई फिलीपींस पहुंचते हैं। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच वे पुराने नक्शों के सहारे उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां सदियों पहले मैगेलन के जहाज छिपाए गए थे। रास्ते में उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ ही देर में ब्रैडॉक और उसकी पूरी टीम वहां पहुंच जाती है। गोलियां चलने लगती हैं और नेट तथा क्लोई अपनी जान बचाते हुए जंगल के अंदर भागते हैं। उसी समय सली भी वहां पहुंच जाता है। पहले नेट उससे नाराज होता है, लेकिन जब सली उसकी जान बचाता है तो दोनों के बीच की गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। तीनों आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां सदियों से कोई नहीं आया था। गुफा के अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वहां दो विशाल लकड़ी के समुद्री जहाज खड़े होते हैं। ये वही जहाज थे जिनमें मैगेलन का पूरा खजाना छिपाया गया था। जहाज सोने के सिक्कों, हीरों, जवाहरात और अनमोल कलाकृतियों से भरे पड़े थे। इतने बड़े खजाने को देखकर हर कोई दंग रह जाता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ब्रैडॉक अपने सैनिकों को आदेश देती है कि पूरे खजाने को बाहर निकालो। जब उसे समझ आता है कि जहाजों से खजाना निकालने में बहुत समय लगेगा, तो वह एक हैरान कर देने वाला फैसला लेती है। वह दो विशाल हेलीकॉप्टर बुलाती है। मजबूत स्टील की चेन से दो हेलीकॉप्टर पूरे जहाजों को उठाकर हवा में ले जाते हैं। अब फिल्म का सबसे यादगार एक्शन सीन शुरू होता है। सैकड़ों साल पुराने दो जहाज आसमान में उड़ रहे होते हैं। नेट एक जहाज पर चढ़ जाता है और दुश्मनों से लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सली हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। क्लोई भी लगातार दुश्मनों से मुकाबला करती रहती है। हवा में उड़ते जहाजों के बीच तलवारों, गोलियों और हाथापाई की जबरदस्त लड़ाई होती है। नेट अपनी जान की परवाह किए बिना एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगा देता है। ब्रैडॉक उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन नेट अपनी फुर्ती और समझदारी से बार बार बच निकलता है। इसी दौरान दोनों विशाल जहाज आपस में टकरा जाते हैं। लकड़ी टूटने लगती है। हेलीकॉप्टरों का संतुलन बिगड़ जाता है। पूरा खजाना नीचे गिरने लगता है। ब्रैडॉक जहाज से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टूटा हुआ जहाज और भारी सोना उसी के ऊपर गिर पड़ता है। वह वहीं मारी जाती है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों जहाज समुद्र में गिरकर पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। अरबों डॉलर का ज्यादातर खजाना हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। लेकिन नेट और सली पहले ही कुछ सोने की पेटियां बचाने में सफल हो चुके होते हैं। बाद में पुलिस और अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक दोनों सुरक्षित निकल चुके होते हैं। अब सली पहली बार नेट को सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि अपना असली पार्टनर मानता है। फिल्म के अंत में नेट को उसके भाई सैम की तरफ से एक पोस्टकार्ड मिलता है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सैम जिंदा है और कहीं न कहीं से अपने छोटे भाई पर नजर रखे हुए है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में निक एक नए खजाने से जुड़ा सुराग हासिल करता है जो आने वाले एडवेंचर की ओर इशारा करता है। एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इस फिल्म का असली संदेश सिर्फ खजाना ढूंढना नहीं है। नेट की पूरी यात्रा उसे यह सिखाती है कि असली ताकत भरोसे, दोस्ती और परिवार में होती है। शुरुआत में वह सिर्फ अपने भाई को ढूंढना चाहता था, लेकिन इस सफर में उसे सली जैसा साथी मिलता है जो आखिर में उसके लिए परिवार बन जाता है। और यही कारण है कि वे दोनों मिलकर वह कर दिखाते हैं जो सदियों तक कोई नहीं कर पाया। तो दोस्तों, अगर आपको अनचार्टेड की यह पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में